हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन के बारे में। ये बायोकेमिस्ट्री में फर्स्ट टॉपिक था आपका इंट्रोडक्शन इन बायोकेमिस्ट्री, सेकंड था आपका कार्बोहाइड्रेट और थर्ड चैप्टर है हमारा प्रोटीन। तो प्रोटीन के बारे में इसके पहले हम लोग बेसिक प्रोटीन की डेफिनीशन क्या होती है, प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, और प्रोटीन का क्लासिफिकेशन को टेबल के फॉर्म पे हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। तो जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है ये 4 टाइप से डिवाइड होता है: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसको हम लोग प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और चतुर्थक संरचना के नाम से भी जानते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है इसमें एक एक एमिनो एसिड्स को जोड़ करके एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेट बन जाता है, तो वो हमारा स्ट्रक्चर जो होता है वो कहलाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहलाता है। अगर हम लोग बात करें सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है इसमें जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये पॉइंट कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो किस पे डिपेंडेंट होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर डिपेंडेंट होता है। जो आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है, पहली चीज़ तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड पे डिपेंड कर रहा है। दूसरी चीज़, ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है ये 2 टाइप का होता है। पहला टाइप होता है अल्फ़ा हेलिक्स टाइप का और दूसरा होता है बीटा शट टाइप का। देखिए, अल्फ़ा हेलिक्स जो होता है ये आपको कुंडली के समान संरचना पूरा फोल्डेड फॉर्म में दिखाई देगा, और जो बीटा शट होता है ये इस तरीके से कर्व लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और इसमें बीच बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ये आपस में जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट होता है टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर जो होता है ये आपका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, और जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है ये आपका मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। तो ये जो मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, क्वाटरनरी का एक एग्जांपल आपका हीमोग्लोबिन हो जाएगा, जो हमारे ब्लड में पाया जाने वाला एक पिगमेंट होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होते हैं, 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बन जाता है। 2 अल्फा और 2 बीटा चेन का मतलब है ये हो गई आपकी अल्फा चेन्स और ये वाली हो गई आपकी बीटा चेन। तो ये वाली 2 अल्फा चेन्स हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगी और ये वाली 2 बीटा चेन्स हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती हैं। अब हम लोग बात करते हैं एमिनो एसिड्स की। तो देखिए, एमिनो एसिड्स की अगर हम लोग बात करें तो एमिनो एसिड जो होता है वो प्रोटीन के फॉर्मेशन करता है। एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में मैं पहले भी लास्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, बट फिर भी थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब कर देते हैं कि एमिनो एसिड जो होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, यानी कि प्रोटीन को बनाने का काम करता है। एमिनो एसिड जो होता है एक तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो किससे मिलकर बना है, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इसके अलावा इसमें एक साइड चेन भी जुड़ी होती है। इस तरीके से करके एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि एमिनो एसिड के फॉर्मेशन में कौन कौन चीज़ें हेल्प करती हैं, तो नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और उसके अलावा जो साइड चेन होती है वो आपकी जुड़ी होती है। ह्यूमन बींग्स में टोटल 20 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। 20 अमीनो एसिड्स में से जो हमारे किसके लिए, बॉडी के डेवलपमेंट के लिए और उसकी फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। ये आप लोगों को पता है कि जो प्रोटीन होता है वो हमारी बॉडी का डेवलपमेंट अच्छे से करता है, रिपेयरमेंट अच्छे से करता है, ग्रोथ अच्छे से कराता है। इन सारी चीज़ों के लिए हमारा जो प्रोटीन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अब 9 जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके अमीनो एसिड्स हैं वो हमारी बॉडी में ज़्यादा यूज़ होते हैं, यानी टोटल 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, बट यूजेबल 9 अमीनो एसिड्स ज़्यादा हैं। ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। एक कार्बन के एक साइड एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, एक साइड एमीन है, एक साइड हाइड्रोजन है और एक साइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। इस तरीके का कार्बन, ये कार्बन आपका कहलाता है कायरल कार्बन, यानी जिस कार्बन के चारों तरफ अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कायरल कार्बन के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द एमिनो एसिड किसके बेसिस पे, केमिकल नेचर के बेसिस पे। तो केमिकल नेचर के बेसिस पे ये आपका फर्स्ट टाइप हो जाएगा नेचुरल एमिनो एसिड। तो जो नेचुरल एमिनो एसिड होता है वो क्या होते हैं, तो मोनो एमीन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, यानी मोनो एमीन और मोनो कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। मोनो एमीन और मोनो कार्बोक्सिलिक का मतलब है कि एक एमीन ग्रुप प्रेजेंट होगा और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। अगर हम लोग बात करें इसके एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल हो जाएंगे ग्लाइसिन, एलानिन, सेरीन, टायरोसिन्स, प्रोलिन, ल्यूसिन्स,
ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, अभी हमने बात की न्यूट्रल की, अब हम लोग बात करते हैं एसिडिक अमीनो एसिड की। देखिए न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक, ये 3 टाइप ज़्यादा अच्छे से आपको याद रखने हैं। एसिडिक में क्या होता है कि जिसमें एमिनो एसिड्स तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसमें होता क्या है, एक एमीन ग्रुप आपका प्रेजेंट होता है और 2 आपके कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे अटैच है और दूसरा जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो यहाँ पे अटैच है। एसिडिक अमीनो एसिड का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा एस्पार्टिक एसिड। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेसिक अमीनो एसिड की। तो बेसिक अमीनो एसिड में क्या होता है, इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप तो लगा होता है लेकिन डाई एमिनो ग्रुप होते हैं। देखिए एसिडिक में क्या होता है, 1 एमीन होता है और डाई कार्बोक्सिलिक होता है, और बेसिक में क्या होता है, 1 कार्बोक्सिलिक होता है और डाई एमिनो ग्रुप अटैच्ड होता है। इसके एग्जाम्पल हिस्टडीन, लाइसिन, आर्जिनिन हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे हिस्टडीन के स्ट्रक्चर को मैंने डिफाइन किया है, तो देखिए अब इसमें 2 एमिनो, तो एक यहाँ पे अटैच हो गया और एक यहाँ पे अटैच हो गया, तो इस तरीके से इसमें कितने एमिनो ग्रुप्स अटैच्ड हैं, 2 एमिनो ग्रुप्स अटैच्ड हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हो जाएगा टाइप आपका एलिफेटिक अमीनो एसिड। एलिफेटिक अमीनो एसिड का जो टाइप होता है वो एलानिन हो जाएगा, वैलिन हो जाएगा, ल्यूसिन हो जाएगा, आइसोल्यूसिन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एरोमेटिक अमीनो एसिड हो जाएगा, उसका एग्जाम्पल आपका टाइरोसिन हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप आपका हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड हो जाएगा, जिसका एग्जाम्पल आपका प्रोलीन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला हो गया आपका किसका, केमिकल नेचर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे, न्यूट्रिशनल स्टेटस के बेसिस पे। न्यूट्रिशनल स्टेटस के बेसिस पे अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली 3 टाइप से क्लासीफाई होता है, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल और सेमी इसेंशियल। इसेंशियल का मतलब होता है कि वो एमिनो एसिड जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, यानी जिन्हें हमें डाइट के साथ लेना पड़ता है, वो आपके इसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं। जैसे आपका लाइसिन, वैलिन, हिस्टडीन, ल्यूसिन्स, ये सारे हो गए। नॉन इसेंशियल क्या होते हैं, ये बॉडी के साथ ही सिंथेसाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें इनको डाइट के साथ नहीं लेना पड़ता है। डाइट का मतलब हो गया आपको अपने खाने के साथ। तो कुछ एमिनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिन्हें आपको खाने के साथ लेना पड़ता है, वो आपके इसेंशियल हो जाएंगे। जो नहीं लेने पड़ते हैं वो आपके नॉन इसेंशियल हो जाएंगे। तो उसके एग्जांपल प्रोलीन, एलानिन, ग्लाइसिन, एस्पर्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन, सेरीन, टाइरोसिन, ये सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सेमी इसेंशियल एमिनो एसिड्स की, तो सेमी इसेंशियल एमिनो एसिड जो होते हैं ये बॉडी में सिंथेसाइज तो होते हैं लेकिन कम अमाउंट में सिंथेसाइज होते हैं, यानी को इनको डाइटरी सप्लीमेंट के द्वारा पूरा किया जाता है। जैसे आर्जिनिन हो गया, हिस्टेडीन हो गया। जैसे आपने सुना होगा कुछ लोगों को सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती, सप्लीमेंट दिए जाते हैं विटामिन वगैरह के या मल्टीविटामिन्स दिए जाते हैं, तो उस तरीके से करके। नेक्स्ट जो थर्ड वाला फॉर्म है वो है आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द केमिकल नेचर। केमिकल नेचर के बेसिस पे इसको 2 टाइप से डिफाइन किया गया है, नॉन पोलर एमिनो एसिड और पोलर एमिनो एसिड। तो जो नॉन पोलर एमिनो एसिड होते हैं इनको हाइड्रोफोबिक कहते हैं। फोबिक का मतलब होता है फोबिया, हाइड्रो का मतलब वाटर, यानी कि पानी से जिनको डर होगा वो आपके नॉन पोलर एमिनो एसिड हो जाएंगे। इनमें जो आर ग्रुप होता है उसमें कोई भी चार्जेस प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे आपका पोलर एमिनो एसिड होगा तो ये हाइड्रोफिलिक है, तो हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है कि ये वाटर लविंग एमिनो एसिड्स हो जाएंगे। तो नॉन पोलर एमिनो एसिड के एग्जांपल में आपका वैलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन और एलानिन वगैरह आ जाएंगे। पोलर एमिनो एसिड्स में एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड हो जाएगा। इसके अलावा आर्जिनिन, लाइसिन और हिस्टेडीन हो जाएगा। एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड जो होते हैं इसमें 2 नेगेटिव चार्जेस आपके प्रेजेंट होंगे और आर्जिनिन और लाइसिन में आपके 3 पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट। इस तरीके से आज हम लोगों ने क्लासिफिकेशन के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स के बारे में डिटेल में स्टडी किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।